ये तो यूनिवर्स का नियम है कि हम जिस भी पॉइंट पर फोकस करते हैं वो एक्टिव हो जाता है। आजकल हम बच्चों के लिए हाई एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं तो एजुकेशन प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन हम मेन पॉइंट भूल रहे हैं और जो सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में, वो है एक तो घर के सदस्यों के बीच का कनेक्शन और दूसरा है घर के बड़ों का सेफ्टी ओरा जो छोटों के लिए होता है। उसके लिए एक छोटा सा रूटीन बनाए डेली के लिए। आपके घर के बच्चे घर के बड़ों के पैर टच करना शुरू कर दे सुबह सुबह सबसे पहले। और पैर टच करने का मतलब ये नहीं है कि थोड़े से झुके नमस्ते बोला। पैरों को टच करना है जब तक घर के बड़े यानी पेरेंट्स या घर में जितने भी बड़े हैं ब्लेसिंग ना दें, यानी सिर पे हाथ रख देते हैं और हाथ ना हटाएं तब तक पैरों को टच की करके रखें। इससे जो एनर्जी क्रिएट होगी ना, वो एक कनेक्शन क्रिएट करेगी। और दूसरा, जब घर के बड़े उस समय पर ब्लेसिंग देंगे ना, तो वो बच्चों के लिए एक सेफ्टी ओरा बनेगी हमेशा के लिए। 9 से लेके 12 तक के बच्चों की बहुत शिकायतें आ रही हैं कि मम्मी पापा से ऊंची आवाज में जवाब दे देते हो, बात करते हो। मैं अगर कोई बच्चा से मुझे सुन रहा है या पेरेंट्स सुन रहे हैं तो बच्चों को फेस करवाएं। मैं बच्चों से पूछती हूँ कि क्या आप जिस टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, उससे ऊंची आवाज में बात कर सकते हो? और टीचर तो हो ना, आपको पढ़ा रहा है तो सैलरी ले रहा है, पैसे ले रहा है। पेरेंट्स ने जो आपके लिए किया है ना, कोई भी नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि भगवान का दर्जा, गुरु का दर्जा और माँ का दर्जा बराबर होता है। बिल्कुल भी नहीं। रियलिटी को फेस करें। देखो, साइंस का जमाना है, इतनी प्रोग्रेस पे है साइंस। तो तर्क वितर्क से बात करें। पेरेंट्स से बड़ा ना तो कोई गुरु है और ना ही जो भला चाहने वाला है इनसे बड़ा कोई है। और जब आप इस और सबकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, आपकी औकात नहीं है कि ऊंची आवाज में बात कर सको, तो पेरेंट्स से क्यों? उनसे तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर दूसरी एक बात बता देती हूँ। इस यूनिवर्स का तो एक नियम है, जैसे अर्थ घूमती है ना, ऐसे ही घूम कर आना होता है सब कुछ। अगर बच्चे इस तरह का व्यवहार करेंगे तो ये टाइम आपका भी आना है। देखो, अगर मैं ये बोलूं कि जिम्मेदार हम ही हैं, यानी घर के बड़े जिम्मेदार हैं, घर के जो पेरेंट्स हैं वो जिम्मेदार हैं, सुनकर आपको बुरा लगेगा, आपको अजीब लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखो, हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं ना, बच्चे वही सीखते हैं। हम बच्चों को मंदिर में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि सबका मालिक है, यही करता है जो कुछ करता है। बच्चा आंख बंद करके झुकता है उसके सामने। हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो आपको शिक्षा दे रहा है वो आपका गुरु है, आप उसके सामने झुकिए, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। बच्चा करता है। बच्चे की इतनी औकात नहीं होती है कि टीचर के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर सके, गर्दन ऊंची कर सके कभी जब गलती हो जाए। और ऊंची आवाज में बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है कि बच्चा ऊंची आवाज में बात कर जाए। कौन सिखाता है? पेरेंट्स सिखाते हैं ये सब बातें। लेकिन पेरेंट्स एक बात सिखाना भूल जाते हैं कि सबसे बड़े गुरु और सबसे बड़ा अपने बच्चों का फायदा करने वाले वही है। बच्चों को ये बात सिखाना भूल जाते हैं कि अगर गुरु की बात करूँ ना, आपने ये सुना होगा कि माँ और भगवान और शिक्षा देने वाला गुरु, इन तीनों का समान दर्जा होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। रियलिटी से देखिए, एक बार साइंटिफिक तरीके से सोचिए, क्या माँ से बड़ा कोई गुरु है? या माँ से बड़ा कोई बच्चे का भला चाहने वाला होता है? और अगर कोई मुझे बच्चा सुन रहा है या कोई ऐसा पेरेंट्स सुन रहा है जिसके बच्चे इस तरह से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो मेरे से उनको एक बार फेस करवाएं। मैं उन बच्चों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको ये बता दूं ना कि आप टीचर की रेस्पेक्ट करो, मैं एक टीचर हूँ, मेरे सामने किसी बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऊंची आवाज में बात कर सके, और किसी भी टीचर के सामने नहीं होगी। हर टीचर सैलरी लेता है इस काम में। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद ये बात बोल रही हूँ। हर टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, आपका गुरु है, तो इस बात की सैलरी लेता है, पैसे लेता है। और आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप उस टीचर से कभी गलती हो जाए तो सामने खड़े होकर भी ऊंची गर्दन करके या आंखों में आंख मिलाकर जवाब दे सको। ऊंचा बोलना तो बहुत दूर की बात है।
अरे फिर वो आपके जो पेरेंट्स कोई सैलरी नहीं लेते परवरिश करने की, और जो वो परवरिश कर रहे हैं ना, ऐसी परवरिश परवरिश और कोई कर भी क्या सकता है? क्या कोई दूसरा परवरिश कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप बस ये दो कनेक्शन से ही समझ लीजिए, टीचर से और पेरेंट्स से। भगवान को तो छोड़ो, भगवान तो पत्थर की मूर्ति में बैठे हैं। वैसे तो देखो, इनको करना होगा ना, जो कुछ भी कर देंगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं भगवान को नहीं मानती, मैं मानती हूँ, लेकिन माँ से बड़ा नहीं मानती। माँ से बड़ा भगवान नहीं होता। भगवान है, कुछ भी कर देगा, लेकिन पेरेंट्स वो करते हैं जो हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है। तो अपने पेरेंट्स को एक बार सोचिए। एक माँ की बात बता देती हूँ आपको। माँ जब ममता में आके यानी बच्चे को पैदा करते हैं, क्या मैंने कई बातें ऐसी सुनी है कि कह देते कि सब करते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। आज का युग बताओ, मॉडर्न जो जमाना है, कोई भी औरत बच्चा पैदा करने से कतराती है। वो मानती है कि फिजिकली वो खत्म हो जाती है, और होता भी है। 9 महीने बच्चा पेट में रहता तो पेट का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है अंदर से, और रही सही बात, डिलीवरी पर खत्म हो जाती है। औरत के अंदर कुछ नहीं बचता है। और फिर औरत हार नहीं मानती है। पैदा करने के बाद भी जब उसको दूध पिलाती है, रही सही कसर वहां पूरी हो जाती है। और फिर भी यानी 15-20 साल अपने बच्चे की ऐसे परवरिश करती है कि जो कुछ हूं मैं ही हूँ अपने बच्चे के लिए। हर अपने आंचल में छिपाकर हर बुराई से, हर कठिनाई से बचाती रहती है। और जब 15-20 साल का बच्चा होकर अगर माँ को तेवर दिखा रहा है, माँ से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो शर्म की बात है ये। मैं हमेशा तर्क वितर्क पे बात करती हूँ, एविडेंस से बात करते हैं, साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं। कहीं पर भी हम आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है क्या? एक टीचर जिसके सामने आप ऊंची गर्दन तक नहीं कर सकते, आवाज की तो बहुत दूर की बात है, क्या वो सैलरी नहीं लेता, पैसे नहीं लेता पढ़ाने की? एक तो पेरेंट्स से एक उपाय कीजिए, अपने घर में अपने बच्चों से अपने पैर टच करवाना शुरू कर दीजिए। सुबह सुबह सबसे पहले अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों से अपने खुद के पैर टच करवाना शुरू कर दे। और घर के अगर कोई और बड़ा है तो उनके भी। पता है पैर टच करने से क्या होगा, ये भी मैं आपको साइंटिफिक तरीके से ही समझाऊंगी। पैर टच करने से, जब बच्चा पैर टच करता है ना, ऐसे नहीं कि झुक के नमस्ते बोल दिए, पैरों को टच करना हो, जब तक टच करना है जब तक कि पेरेंट्स आपके सिर पर हाथ रखते हैं और हाथ हटा नहीं लेते हैं। ये 2-3 सेकंड का काम है। इससे क्या होगा कि जो एनर्जी क्रिएट होगी ना, पेरेंट्स के पैर, घर के बड़ों के पैर और आपके हाथ के बीच जो एनर्जी क्रिएट होगी ना, वो हमेशा के लिए एक तो कनेक्शन क्रिएट होगा घर के सदस्यों के बीच में, और दूसरा एक सेफ्टी ओरा क्रिएट होगा, जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन मैटर करती है, मनी मैटर करता है लाइफ में, इनके बिना कुछ नहीं है। लेकिन जो ये सेफ्टी ओरा है ना, जो हमें बड़ों से नहीं मिल रहा है, ये इनसे भी ज्यादा जरूरी है। और इसका छोटा सा उपाय यही है, तो घर के बड़े अपने आज का डेली रूटीन बना लेंगे, अपने घर का रूल बना लें, घर के बच्चों ने घर के बड़ों के पैर टच करने। और जो बच्चे हैं भाई, वो सोच समझ करें। एक तो बस सबसे पहली स्टार्टिंग आप यही करें कि आपकी आवाज मम्मी पापा की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखें। मम्मी पापा गुस्से में हो सकते हैं, क्रोध हुए आपको गुस्से में ऊंचा बोल सकते हैं, गाली तक भी दे सकते हैं, पिटाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये हक नहीं है। आप नहीं बोल सकते, आप ना गाली, और ये तो छोड़ो दूर की बात है, आप उनसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकते। चाहे आप राष्ट्रपति बन जाइयो, चाहे आप कितने ही ऊंचे ओहदे पर बैठ जाइयो, कितने बड़े अफसर बन जाइयो, अगर पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं दे पाए या उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, तो आप जीरो। कोई भी है, मैं भी हूँ, कोई और है, हर इंसान वो जीरो है। और पेरेंट्स ने करना क्या है? पेरेंट्स की तो उम्र बढ़ती जा रही है, वो बूढ़े हो जाएंगे। तो चाहे कितने बड़े ओहदे पे बैठे हो, आपका परिवार यूज करेगा या आप यूज करोगे? बनाते पेरेंट्स ही हैं। तो कोई भी बच्चा अगर ऊंची आवाज में बात कर रहा है, या पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आपके बच्चे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो उनको मेरी ये वीडियो एक बार जरूर दिखाएं। देखो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे फ्रेंड्स और मेरे घर वाले कहते हैं कई बार कि आप ट्रेडिंग टॉपिक क्यों नहीं उठा रही हो? उसके लिए गूगल है ना, नॉलेज कहीं से भी ले लीजिए। क्या कोई ऐसी बात है जिसकी नॉलेज हम नहीं ले सकते?
कुछ भी निकाल लीजिए गूगल पे। लेकिन ये छोटी-छोटी बातें जो लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, बड़ों का सेफ्टी हो रहा है, घर के सदस्यों के बीच में जो कनेक्शन है, पता नहीं इस बात को हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं। और लाइफ है ना, हम जो देख रहे हैं उससे बिल्कुल हटकर है थोड़ी-सी। पैसा कमाना, एक नॉलेज होना लाइफ नहीं होती है। लाइफ होता है हम ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, कैसे स्पेंड कर रहे हैं अपनों के साथ, या अगली पीढ़ी हम कैसे बना रहे हैं। अब जैसे देखो, हम अगली पीढ़ी फ्यूचर में एक पीढ़ी देकर जाएंगे, बच्चे देकर जा रहे हैं। देखो देखो जिसके बच्चे नहीं हैं या जिसने शादी नहीं की है उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली अगली पीढ़ी हम देकर जाते हैं तो कम से कम वो तो ऐसी हो कि भी हम गर्व फील कर सके। और तो पता नहीं भी कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपने बच्चे ऐसे बना दें कि हम गर्व फील कर सके और उनको एक सेफ्टी ओरा दे सके उम्र भर के लिए, चाहे वो हमारे पास रहे चाहे ना रहे। लेकिन पेरेंट्स का एक सेफ्टी ओरा पावर के रूप में उनकी रक्षा करता रहे। तो आप तभी उनको सेफ्टी ओरा दे सकोगे जब ये जो मैंने बताया ना छोटा सा उपाय ये शुरू कर दीजिए। आपके पैर टच करवाना शुरू कर दीजिए अपने बच्चों से। मम्मी पता है क्या करती है, वो सबकी रेस्पेक्ट करना सिखा देती है। पेरेंट्स सबकी रेस्पेक्ट करना सिखाते, कहते ये गुरु है इसकी रेस्पेक्ट कीजिए, मंदिर में जाके कहेंगे ये भगवान है इसकी रेस्पेक्ट कीजिए। ये सब कुछ करते हैं लेकिन खुद की रेस्पेक्ट करवाना भूल जाते हैं। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो वही करेंगे ना जो देखेंगे। और एक दूसरी बात, अगर घर में दादा दादी हैं यानी घर के बड़े हैं तो पेरेंट्स बच्चों को दिखाएं कि रेस्पेक्ट क्या होती है, सेवा क्या होती है, घर में बड़ों की जगह क्या होती है। स्पेशल ध्यान दें इस बात पर। अगर आपने इस बात को इग्नोर कर दिया ना कि बड़ों टाइम नहीं है आपके पास, बड़ों की आपने केयर नहीं कर रहे हो, तो बच्चे वही देख रहे हैं। तो इस बात पर स्पेशल ध्यान दें कि अपने घर में बड़ों की जो केयर करें, सेवा करें और अपने बच्चों से अपने पैर टच करवाएं। उनको आशीर्वाद दें, दिल से भरकर आशीर्वाद दें सुबह सुबह। जब वो आपके पैर टच करें वो एनर्जी दें उनको, ये एक ओरा बनेगा, कनेक्शन बनेगा। और बच्चों बच्चे बस एक ही काम स्टार्ट कर दें, आगे अपने आप सुधर जाएगा सब कुछ। कि आपकी आवाज़ कभी भी मम्मी पापा की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए।